नमस्कार, मैं हूँ रवि साहू और मेरे साथ हैं जो है आकाश राजपूत मेरे साथी। और हम इस वक्त जो है नारायणपुर ओरछा मार्ग पर हैं और आपको यहाँ पर दिखाता हूँ मैं कि किस तरीके से जो है सड़क में बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं और इन गड्ढों में पानी भरा हुआ है। इस सड़क से माइंस की सैकड़ों गाड़ियों का ट्रकों का जो है आवाजाही होता है, लेकिन सड़क के ऊपर प्रशासन किसी प्रकार से गंभीर नहीं है। आए दिन इन सड़कों में हादसा होता है। अब ये गड्ढे को देखिए और मैं अपने साथी से कहूंगा कि इस गड्ढे को ये लकड़ी से नापिए और बताए कि यहाँ पर क्या स्थिति दिख रहा है। स्थिति बात की जाए तो यहाँ तक के कम से कम 1 फीट के लेवल तक के पानी भरा हुआ है रवि जी। और बात लेवल की जाए सड़क की लेवल की तो कम से कम उसके ऊपर और 1.5 फीट का सड़क जो है वो कहीं ना कहीं छिपता नजर आता है। ये जो पूरा गड्ढा है वो 2 से 2.5 फीट का नजर आता है। और ये गड्ढे ऐसे लगते हैं चंद्रमा में जो बड़े बड़े गड्ढे होते हैं, चंद्रमा की जो हम पहले तस्वीरें देखते थे, एस्ट्रोनॉट और ये सब तस्वीरें जब हम पढ़ते थे उस जमाने में, तो ये सब उस समय की याद दिलाते हैं। जब सरकारें ये कहती है कि हम बेहतर सड़क बनाएंगे, हम चंद्रमा में विकास को पहुंचा देंगे, तो शायद ये वही चंद्रमा है और वही विकास है जो आज देखने को मिलता है। और ये जो आज स्थिति है ये कहीं ना कहीं बड़ी से बड़ी दुर्घटना को खुला निमंत्रण दे रही है। और ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र के लोगों को कहीं ना कहीं गड्ढे में डालने का जो प्रयत्न है वो किया जा रहा है। अब वो भले माइंस के द्वारा करवाया जाए हो या फिर सरकार की निष्क्रियता या फिर जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनकी निष्क्रियता से हो रहा हो। बिल्कुल, सरकार की निष्क्रियता या प्रशासनिक अधिकारी की निष्क्रियता से। एक बात और भी है कि नारायणपुर जिला जो है वो नक्सल प्रभावित जिला है और ये नारायणपुर से ओरछा अबुझमाड़ को जोड़ने वाला ये मुख्य मार्ग है। कई वर्षों बाद, दशकों बाद जो है ग्रामीणों का ये सपना पूरा हुआ था। जब ये सड़क बन रहा था तो उस समय जो है सुरक्षा बल के जवानों में जो है सड़क का जो है निर्माण कार्य हुआ। इस दरमियान जो है कई आईडी ब्लास्ट हुए, हमारे कई जवान शहीद भी हुए, तब कहीं जाकर के ये सड़क बना। आप किस प्रकार से देखते हैं कि क्या ये सड़क की गुणवत्ता जो है वो उस समय सही थी, मानक के अनुरूप ये सड़क का निर्माण किया गया था, या सड़क की गुणवत्ता में किसी प्रकार की कमियां थी जिसके चलते ये हुई है? दूसरी बात माइनिंग से संबंधित है। माइनिंग की भारी वाहन के आवाजाही से ये सड़क जर्जर हो रहा है, लेकिन ये जो सड़क है ये ओरछा तक बना है और बुरी तरीके से जर्जर जो है छोटे डोंगर तक है, आमदई तक है। आमदई के बाद भी जो है सड़क जर्जर है। क्या जी, कहीं ना कहीं आपने जो जिक्र किया सुरक्षा बलों के द्वारा जो ये सड़क का निर्माण करवाया गया, सुरक्षा बल यहाँ पर तैनात रहकर कई जवानों की शहादत के बाद हमने ये सड़क को पाया था। पहली बार अबुझमाड़ की कनेक्टिविटी जुड़ी थी और ये सड़क बना था। लेकिन कहीं ना कहीं जो गुणवत्ता है उस पर बार बार सवाल खड़ा रहा, बार बार ये जो गुणवत्ता है खराब रही, जिसके चलते आज के दिन में ये सड़क पूरी तरीके से उखड़ गई है। और माइंस का हम दोषारोपण करते हैं, लेकिन क्षेत्र में देखा जाए तो ये सड़क उससे पहले ही बर्बाद हो चुकी थी, खराब हो चुकी थी। माइंस नारायणपुर से लेकर आमदई तक के, लेकिन आमदई के बाद की सड़क के भी स्थिति देखी जाए तो इससे कहीं ज्यादा अलग नहीं है, भिन्न नहीं है। पूरी स्थिति इसी प्रकार से यहाँ से ओरछा तक के जाते तक के हम सड़क में कम, गड्ढों में ज्यादा चलते हैं। सड़क के नाम पर केवल और केवल गड्ढे नजर आते हैं। यहाँ पर डामरीकरण तो भूल चुके हैं कि कहीं पर डामरीकरण हुआ। सही लेवल में इसके पिचिंग का कार्य हुआ रहता, सही लेवल में यदि नीचे का बेस लेवल का कार्य यदि सही होता तो निश्चित तौर पर ऊपर का भी कार्य आज के दिन में हमको अच्छा दिखता और आज सड़क कुछ हद तक तो बेहतर होती। कहीं ना कहीं गुणवत्ता पे तो सवाल पहले भी उठता रहा है और आज भी वहीं पर सवाल खड़े हो जाता है कि जो सड़क वर्षों बाद बनी, नक्सलवाद से लड़कर बनी, लेकिन आज वो सड़क पूरी तरीके से जर्जर हो गई है केवल 1.5 साल गाड़ी चलने के बाद। इसमें भी यह सड़क कोरोना का वक्त झेला हुआ है, क्योंकि कोरोना के वक्त में कोई भी गाड़ियां नहीं चली, लॉकडाउन का समय था। उस समय जब गाड़ियां नहीं चली तो फिर ये सड़क इतनी बुरी तरीके से आज जर्जर क्यों हुआ है, ये विभागीय अधिकारी के लिए जो विभागीय जो प्रशासन है उनके बारे में उनको भी सोचना चाहिए इस बारे में कि भाई ये सड़क इतना खराब क्यों हुआ है और इस पर कार्रवाई कब तक की होगी और किसे यानी इसके लिए दंडित किया जाएगा। क्या अब तक के कोई कार्रवाई हुई नहीं हुई? इतना ज्यादा खबर आपने भी कवर किया है रवि जी, मैंने भी कवर किया है, हमारे साथी और भी दर्जनों साथियों ने इस क्षेत्र की खबरें दिखाई है, सड़क की खबरें दिखाई है, लेकिन
हम आज ये जानना चाहते हैं, यदि पत्रकार खबर दिखाता है तो उस पर किस प्रकार की कार्रवाई होती है, ये बड़ी बात होती है। लेकिन आज तक के हमने कार्रवाई के नाम पर केवल और केवल आश्वासन देखा है, सड़क बनने का नाम देखा है, सड़क बनने के लिए आश्वासन लगातार दिया जा रहा है, लेकिन जो इसमें जो भी इंजीनियर है या फिर जो भी ठेकेदार है, जो भी आरोपी है, वो जो भी इसके जो इसमें संलिप्त रहा है भ्रष्टाचार में, उस व्यक्ति के ऊपर क्या कार्रवाई हुई ये विभाग नहीं बताती है। तो ये प्रश्न का विषय तो है, सोचने का विषय तो है कि भाई क्यों उन पर कार्रवाई नहीं हो रही है। कहीं ना कहीं ये पूरी विभागीय जो लचरता है वो आज के दिन में नारायणपुर वासियों को पूरी तरीके से महंगा पड़ता नजर आ रहा है। बिल्कुल, साथ ही जो है एक बात यह भी है कि नारायणपुर जिले में दो माइनिंग कंपनी है, जहां से लाखों रुपए का रॉयल्टी वो प्रशासन को जा रहा है। उसके बाद भी अगर ऐसी स्थिति है तो ये जिले वासियों का दुर्भाग्य है, क्योंकि आपने जो है देखा होगा कि कई ग्रामीण आते हैं और कहते हैं कि माइनिंग खुलने के पहले जो है कई वादे किए गए, माइनिंग खुलने के पहले ग्रामीणों का विरोध हुआ, माइनिंग कंपनी ने जो है कई वादे किए कि हम रोजगार देंगे, मूलभूत सुविधा जो है वो मुहैया कराएंगे, इसके साथ ही विकास कार्य होगा। लेकिन आज की स्थिति ऐसी है, छोटे डोंगर या ओरछा की बात करें, अगर कोई गर्भवती महिला को जिला अस्पताल आना होता है, उसे बेहतर इलाज के लिए इस सड़क से गुजरना होता है, तो उन्हें जो है किस प्रकार से असहनीय पीड़ा से गुजरना पड़ता होगा। और दो माइनिंग है, सड़क की इतनी बुरी स्थिति है, क्या जिला प्रशासन या सरकार जो है रॉयल्टी के पैसे से ही इस सड़क का निर्माण नहीं करवा सकता, या माइनिंग कंपनी जो प्रॉफिट ले रही है उससे इस सड़क का निर्माण नहीं हो सकता? जी, कहीं ना कहीं जो रॉयल्टी के पैसे से निर्माण कार्य होना चाहिए निश्चित तौर पर, साथ ही साथ उस क्षेत्र में विकास के कार्य भी रॉयल्टी के पैसे से होने चाहिए। लेकिन रॉयल्टी का पैसा आता कहाँ है और जाता कहाँ है, इसका कोई भी पारदर्शी तरीका अब तक के देखने को नहीं मिला है और कोई भी पारदर्शी नतीजा सामने में नहीं आया है। हम भी जाते हैं, सवाल पूछते हैं क्यों कार्य नहीं हो रहा है, तो बोला जाता है कि अनुमोदन प्रस्तावन इस प्रकार का किया गया है, लेकिन अब तक के इस सड़क में कोई भी कार्य नहीं होता है। निश्चित तौर पर ये जो सड़क है, यहाँ पर यदि महिलाएं, कोई गर्भवती महिला को लाया जाता है और हॉस्पिटल जिला अस्पताल लाया जाता है, नारायणपुर जिला अस्पताल, निश्चित तौर पर कई बार बोला भी गया है कि रास्ते में ही डिलीवरी की संभावना हो जाती है, रास्ते में ही उनको बच्चा हो जाता है, इस प्रकार की बात भी सामने आती है। इसके अलावा जो जख्मी व्यक्ति है, किसी प्रकार से जख्मी व्यक्ति है, उसको भी यदि नारायणपुर जिला अस्पताल पहुंचाना होता है, उसमें घंटों का समय लग जाता है और इससे उसके जान पर बन आती है। बात की जाए रॉयल्टी के पैसे से बनाने की, तो निश्चित तौर पर रॉयल्टी के पैसे से बनना चाहिए और जो माइनिंग कंपनी उसको भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि सड़क को कितने अच्छी तरीके से, क्योंकि उसकी ही गाड़ियां सबसे ज्यादा चलेंगी, 400 से अधिक गाड़ियां डेली रोजाना निकलती हैं, लाखों टन माल निकलता है, लेकिन नारायणपुर को मिलता है केवल ठेंगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं। यहाँ पे नारायणपुर के लोगों को इस पर निश्चित तौर पर संगठित होकर एक आंदोलन करना चाहिए और जो भी ये व्यवस्था है, जिस प्रकार की आज जर्जर व्यवस्था है, उस पर विचार करना चाहिए और सुधार करने की दिशा में कार्य करना चाहिए। बिल्कुल जो है विचार करना चाहिए और सुधार करने की जो है दिशा में कार्य करना चाहिए। बिल्कुल आपकी बात जायज है और मैं भी यही चाहता हूँ, साथ ही शासन प्रशासन से यही मांग करता हूँ कि जिस प्रकार से ये सड़क की दुर्दशा है, जिस प्रकार से यहाँ गड्ढे हैं, आए दिन हादसे हो रहे हैं, लोगों को आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, गर्मी में जो है ग्रामीण धूल खाने को मजबूर है, बारिश में कीचड़ से लथपथ है, स्कूली बच्चों का जो कपड़ा है, ड्रेस है, यूनिफॉर्म है, वो कीचड़ से सन जाता है। तो कहीं ना कहीं जो है इस पर संज्ञान लेना चाहिए। और मेरे पीछे आप देखिए, दिखाता हूँ, एक गाड़ी है, पिकअप वाहन है जो ओरछा की तरफ जा रहा है और वो उस गड्ढे में फंस गया है। अभी हम इस वक्त मौजूद हैं और वो गड्ढे में जाकर फंसा हुआ है। आप बिल्कुल देख सकते हैं कि इसमें कुछ पानी के बोतल है और कोल्ड ड्रिंक्स है और वो वाहन गड्ढे में जाके फंस चुका है। और यहाँ आते जाते कई ऐसी गाड़ियां जो है इन गड्ढों में फंसते हैं, लोग गिरते हैं, दुर्घटनाएं होती है। तो आकाश, किस तरीके से देखते हैं वो गाड़ी फंसी हुई है अभी? जी, कहीं ना कहीं इस प्रकार से कई गाड़ियां फंसती है। ये तो कमर्शियल वाहन है, इसमें सामान लदा हुआ है, निश्चित तौर पर इसे फंसना ही था, क्योंकि गाड़ी बीच से निकलने के प्रयास में कहीं ना कहीं फंस गई और ड्राइवर कहीं ना कहीं इस पर
शोक मनाएगा, तो शोक जरूर मनाएगा कि गाड़ी उसकी फंस गई है और अब उसे निकालने में बहुत ज्यादा मशक्कत करना पड़ेगा। साथ ही साथ जो ग्रामीण है, जो अभी ग्रामीण या फिर जो लोग हैं इससे आवागमन करेंगे, उनकी भी गाड़ियां जाम होने की स्थिति बन जाए, क्योंकि एक गाड़ी फंसने के बाद आइट साइड से कहीं भी रास्ता नजर नहीं आता कि बड़ी गाड़ियां निकल सके, और इससे कहीं ना कहीं लोगों को जो रोजमर्रा के समय सामान और चीजों को निकालने में कहीं ना कहीं दिक्कत होती है। गाड़ी वैसे निकल गई है और अभी चलिए अच्छी बात रही कि गाड़ी वहां से निकल रही है, राहत वाली बात रही है। और बात करें कि यदि इसी प्रकार से यात्री बस फंस जाता है और उस यात्री बस में कोई परीक्षा दिलाने वाला छात्र है या फिर कोई इमरजेंसी काम के लिए ओरछा जा रहा है या छोटे डोंगर जा रहा है, उसकी क्या स्थिति होती होगी यदि गाड़ी घंटों फंस जाने के बाद, उसकी क्या स्थिति होती होगी और उसका जो लक्ष्य जो होता होगा वो किस प्रकार से बाधित होता होगा, ये भी सोचने वाली बात होगी। जिला प्रशासन को इन सब छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना होगा, सरकार को इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना होगा, और इन क्षेत्र में जो सड़क है उस सड़क के जो निर्माण है उसको जल्द से जल्द आरंभ करना होगा। निश्चित तौर पर अभी बारिश का समय है, बारिश के समय में निर्माण कार्य तो रोक दिए जाते हैं, जिसके चलते अभी तो बंद है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि जैसे ही बारिश थमती है, कम होती है, वैसे ही सड़कों का निर्माण है वो पहले से बेहतर हो और जल्दी से जल्दी बिल्कुल जो है जिस प्रकार से आप लोगों ने अभी देखा कि दिन में जो हाल है, आप अंदाजा इससे लगा सकते हैं कि रात के समय में इन गड्ढों में जो है राहगीरों का चलना किस प्रकार से दूभर रहता होगा, क्या कुछ परेशानियों का सामना यहाँ पर करना पड़ता होगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।